भाई देखो, जब भी इंश्योरेंस लेने की बात आती है ना, और खास करके लाइफ इंश्योरेंस, तो सबसे पहले लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, सर कोई ऐसी चीज़ बताओ जहाँ पर पैसा भी मिल जाए और इंश्योरेंस भी हो जाए। और यहीं से एक नाम आता है यूलिप का, और उसके पीछे-पीछे साथ ही एक बंदा बोलता है, अरे रहने दो, सिर्फ एक टर्म प्लान ले लो, बाकी सब बेकार है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों की बातें सुनने में तो दोनों कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन एक अगर बंदा 30 साल का है, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो कौन-सी टाइप की इंश्योरेंस ले? और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि यूलिप गलत है या टर्म इंश्योरेंस सही है, ये टर्म गलत है या और यूलिप सही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों के यूज़ कहाँ पर होते हैं ये चीज़ बताऊँगा। टर्म इंश्योरेंस और यूलिप को दोनों को बिल्कुल ज़ीरो से समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें, सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद लगे कि हाँ भाई, मेरे लिए जो है ये प्लान बेस्ट है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में वर्सेस यूलिप के बारे में। कुछ नंबर्स का कंपैरिजन होगा, और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट प्लान क्या है और किस प्लान को आपको चूज़ जो है वो करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक टर्म के लिए आपकी प्रोटेक्शन। अब टर्म इंश्योरेंस में भी ना 2 टाइप के टर्म इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है प्योर टर्म प्लान और दूसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। सबसे पहले एक-एक करके इन पॉइंट्स को जो है वो समझते हैं। प्योर टर्म प्लान क्या होता है? आपने मान लो आज 30 की एज में इंश्योरेंस ली, 75 की एज तक का कवर लिया। अगर आपको इस 45 साल के जो ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ हो जाता है, तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो आपने जितने की इंश्योरेंस ले रखी होगी, वो अमाउंट जो है वो उनको मिल जाएगा। ये हो गया प्योर टर्म प्लान। दूसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें क्या होता है कि आपने ये 45 सालों तक जितना भी आपने प्रीमियम पे करा, अगर कुछ हो गया, अगर कोई मिसहैपनिंग होगी, तो आपकी नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा, जितना आपने पर्टिकुलर अमाउंट की इंश्योरेंस करवा रखी है। और अगर नहीं कुछ हुआ, अगर आप ये पॉलिसी टर्म जो है वो सर्वाइव कर गए, तो 75 की एज के बाद जितना आपने प्रीमियम भरा है ना इन 45 सालों के अंदर, वो आपको एज़ इट इज़ जो है वो वापस मिल जाएगा। उसमें कोई किसी टाइप का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बस जितना आपने प्रीमियम भरा है ना, वो सारा का सारा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। अब प्योर टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है सिर्फ प्रोटेक्शन। इसका काम पैसा बनाना नहीं होता, इसका काम होता है फैमिली को फाइनेंशियल शॉक से बचाना। और आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा जो कंपैरिजन करेंगे ना, वो प्योर टर्म प्लान के साथ ही करने वाले हैं, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम को मैं वैसे ही अवॉइड करके चलता हूँ, और वैसे ही उसमें अगर मेरी राय पूछोगे, तो मैं कभी भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि सबसे पहली चीज़, मैं आगे वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है इनमें, सिर्फ एक टर्म प्लान के अंदर, प्योर टर्म प्लान के अंदर, और ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले ऑप्शन के अंदर क्या-क्या होता है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब हो गया कि आपने जितना प्रीमियम पे किया, उतना आपको सारा का सारा वापस मिल जाएगा। बट उसके लिए अगर आपकी नॉर्मल एक 30 साल के बंदे की आज टर्म इंश्योरेंस जो है वो 10,000 रुपए की हो रही है ना, 1 करोड़ की, तो वहीं पर अगर आप वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसके लिए आपका प्रीमियम स्टार्टिंग से ही, मतलब हर साल जो आपने 10,000 रुपए देने थे, उसका अमाउंट जो है वो 18, 19, 20,000, 25,000 तक जो है वो पहुँच जाएगा, सेम 1 करोड़ के प्लान का। दूसरी चीज़ कि चलो यहाँ पे हमने 10,000 दिए और यहाँ पे 25,000 का एक मोटा-मोटा फिगर लेके चलते हैं। जब आप 75 की एज तक सर्वाइव कर गए, तो उसके बाद क्या होगा, आपने जितना भी 25,000 इंटू 45 ईयर्स तक जो भी अमाउंट होगा, वो सारा का सारा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर आप रियल टर्म में देखोगे, तो आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो यानी कि अगर आपने वो 15,000 कहीं पर एफडी भी करवा दी होती ना, जो डिफरेंस अमाउंट था, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था, आपका वैसे ही रहता। साथ ही साथ जो बाकी का जो 15,000 या 10,000 जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, अगर आप सिर्फ उसकी भी हर साल एफडी कराते जाएंगे ना, तो उसका रिटर्न ही आपको बहुत सारा मिल चुका होगा, और जो आपने प्रीमियम भरा था, ऑब्वियस सी बात है कि वो तो आपके पास वापस वापस जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आ ही जाएगा। तो इन एनी केस रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा आप सिलेक्ट करो तो प्योर टर्म प्लान को ही सिलेक्ट करो, और इसी के साथ हम आगे अपनी वीडियो को जो है वो कंपैरिजन में लेकर जाएँगे। अब प्योर टर्म इंश्योरेंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक 30 साल का बंदा है, प्राइवेट जॉब करता है, मंथली इनकम मान लो 60-70 हज़ार रुपए की है, और घर का जो खर्चा है वो उसी बंदे से चलता है। अब अगर कल को किसी वजह से वो बंदा नहीं रहा, तो इनकम ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन खर्चे ज़ीरो नहीं होंगे। बच्चों की फीस होगी, घर का रेंट या ईएमआई होगी, डेली एक्सपेंसेस होंगे, सब कुछ वैसे वैसे ही चलता रहेगा। बस इसी सिचुएशन के लिए टर्म इंश्योरेंस होती है। अब मान लो इस बंदे ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया और 30 साल तक का कवर भी रखा। अब इसके लिए एनुअल प्रीमियम पता कितना जाएगा? लगभग-लगभग 9 से लेके 11,000 रुपए के आस-पास। अगर वो हेल्दी नॉन स्मोकर है तो। अब सिनेरियो सिंपल है, अगर पॉलिसी के बीच में कुछ हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए उसकी फैमिली को जो है वो मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं होता, तो पॉलिसी खत्म, कोई पैसा नहीं मिलेगा। बट अब सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो यहीं पर अराइज़ होता है कि सर पैसा तो मेरा डूब गया।
अगर मुझे 30 सालों तक कुछ नहीं हुआ, तो सारा पैसा मेरा डूब गया। लेकिन सच ये है कि अगर कुछ नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस का काम तो पूरा हो गया ना। इंश्योरेंस का प्लान जो आपने लिया था वो सक्सेसफुल रहा। अब सक्सेसफुल कैसे रहा, इसको समझते हैं। जैसे घर में, फैक्ट्री में, ऑफ़िसेज़ में हम अपने फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो क्या हर साल बाद जब वो खत्म हो जाता है तो क्या जाके ये बोलते हो कि यार ले जाओ इसको यहाँ से, ये बकवास है, इसका कोई काम नहीं हुआ? नहीं बोलते ना। मतलब आप चाहते हो, आप नहीं चाहते ना कि आग लगे, इसीलिए। अगर आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हो, तो क्या जब उसकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो क्या बोलते हो कि बेकार है यार, मेरा तो पैसा डूब गया, मेरी तो गाड़ी नहीं ठुकी? हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तो क्या 1 साल बाद जब उसका प्रीमियम रिन्यू करवाना होता है तो क्या बोलते हो? कभी ये सोचा है कि यार इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ, बेकार है ये तो हमारे करना ही नहीं चाहिए था, ये तो सारा पैसा मेरा डूब गया, मैं तो बीमार ही नहीं पड़ा। नहीं चाहते ना, तो फिर इस इंश्योरेंस में ऐसा क्यों चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि 60 साल के बीच में वो 30 साल के, जो आपने 30 साल के बंदे ने अगर वो पॉलिसी ली है अगले 30 सालों के लिए, तो क्या बंदा मर जाए? नहीं तो यूज़ ही नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए इंश्योरेंस का काम है कि आपके प्रोटेक्शन करना। और अगर आप उस एज को सर्वाइव कर गए, जैसे आपने मेडिक्लेम लिया या आपने वो फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने फैक्ट्री में या ऑफिसेज़ में लगवाया, अगर वो 1 साल सर्वाइव कर गया, तो आप खुश होते हो ना कि चलो अच्छा है, मेरा नुकसान नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर लाइफ इंश्योरेंस में आपका वो 30 साल का प्लान जो है वो निकल गया, तो आप खुश होने चाहिए ना कि भई मैं 30 साल सर्वाइव कर गया। ये चीज़ होती है टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस का जो होना है ना, वो एक सेफ्टी है, ना कि वो एक बर्डन या वो एक अलग से खर्चा नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट होती है आपकी। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है यूलिप का। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये बोलता है कि आप एक ही जगह पर इंश्योरेंस भी ले लो और इन्वेस्टमेंट भी ले लो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और उसी 30 साल के बंदे के ऊपर ये सिनेरियो जो है वो इमेजिन करते हैं। अब वही 30 साल का बंदा है, अब वो बोलता है सर मैं ना साल का 30,000 रुपए प्रीमियम दे सकता हूँ। और उसने एक यूलिप प्लान जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब जब वो 30,000 दे रहा है ना, तो उसका सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस में नहीं जाता। कुछ पैसा उसका मार्केट में भी लगता है। मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, हाइब्रिड मार्केट, इन सब चीज़ों के अंदर वो जैसा भी वो प्लान सेलेक्ट करे। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस 30,000 के प्लान में हमारे को इंश्योरेंस भी मिल गई और साथ ही साथ वो मार्केट के हिसाब से ऊपर-नीचे भी होता रहता है, तो यानी कि मार्केट का एक्सपोज़र भी मिल गया। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है ना कि यार एक ही जगह पर मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर ली और इंश्योरेंस भी कर ली। तो दोनों का काम मेरा एक ही जगह पे हो गया। मुझे अलग-अलग चीज़ें, टर्म इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ना यूलिप के अंदर एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, वो होता है 5 साल का लॉक इन। यानी कि आप अपना 5 साल से पहले उसमें से पैसा जो है वो निकाल भी नहीं सकते। जो आपका कुछ पैसा जो म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटीज़ में कहीं पे भी लगा, जो भी आपके फंड्स के अंदर लगा, वो आप पैसा एटलीस्ट 5 साल तक वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहाँ से पैसा जो है, कुछ पैसा विथड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। इसका लॉजिक ये होता है कि बंदा जो है ना, जिसने पॉलिसी ली है वो डिसिप्लिन में रहे, जल्दी-जल्दी वो अपनी चीज़ों को, डिसीज़न्स को जो है वो चेंज ना करे। और ये चीज़ सुन के कितना अट्रैक्टिव लगता है, कितना ल्यूक्रेटिव लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक जगह पे मेरे को इंश्योरेंस भी मिल गई और मेरे को इन्वेस्टमेंट भी हो गई, तो मेरा दोनों का काम एक ही जगह पर हो गया। मुझे अलग से एक बजट क्रिएट करने की, एक एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करने की मुझे झंझट ही नहीं है। एक तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से यूलिप जो है वो ले लेते हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा कंपैरिज़न जो है वो स्टार्ट होता है और इस कंपैरिज़न को ना हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझते हैं। अब मान लो 30 साल का एक हेल्दी बंदा है और उसका नाम है तुषार। उसके पास बजट है 30,000 रुपए का। तो केस 1 में वो पहला लेता है प्योर टर्म इंश्योरेंस। तो कुछ बेस्ट कंपनीज़ के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि अगर आप बेस्ट किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको ईज़िली 60 की एज तक, यानी कि अगले 30 सालों के लिए ईज़िली जो है यहाँ पर 12 से 13,000 रुपए के अंदर, लगभग-लगभग साढ़े 12,000 रुपए के आस-पास जो है वो आपको मिल जाएगा। तो एवरेज हम यहाँ पर 12,000 का प्रीमियम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, तो उसके बाद भी 30,000 के बजट में से 12,000 का उसका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हो गया और उसके बाद भी उसके पास 18,000 रुपए पड़े हैं, जो वो यहाँ पर जाकर आगे कहीं पे भी एफडी वगैरह में कहीं पर भी वो इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और अगर वो चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,500 रुपए महीने की एसआईपी जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो 12,000 रुपए के अंदर उसने अपना एक प्योर टर्म इंश्योरेंस ले लिया और उसके पास अभी भी 18,000 रुपए जो है वो स्पेयर पड़े हैं, जिसको वो कहीं पे भी इन्वेस्ट या यूज़ जो है वो कर सकता है। मतलब अगर कुछ हो गया तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलता है। अगर आप लोग भी टर्म इंश्योरेंस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन से भी सस्ते रेटों पर टर्म इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग जो है हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो पूरी हेल्प करेगी आप लोगों को एक बेस्ट प्लान जो है वो सिलेक्ट करवाने के लिए। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। अब वही 30,000 अगर यूलिप में डालते हैं तो?
यूलिप में इंश्योरेंस कवर होता है अप्रोक्सीमेटली 10x एनुअल प्रीमियम का या उससे थोड़ा ऊपर। मतलब अगर 30,000 रुपये का साल का प्रीमियम है तो कवर मिलता है अराउंड 3 से 5 लाख। अब यहाँ पर इस सिनेरियो में यहीं तक ही अभी तक जो हमने कंपैरिजन देखा, जो आपने टेबल देखा, अब अगर आप खुद सोचो कि अगर कोई जो अर्निंग मेंबर है उसको कुछ हो गया, तो फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट क्या करेगा? 1 करोड़ या 4-5 लाख रुपए। और यहीं पर इंश्योरेंस का डिफरेंस जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब केस नंबर 2 पर आते हैं कि अगर दोनों में 1-1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो उसके लिए उसको कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा? तो पहले वाले केस में तो आपने देख ही लिया कि 12,000 रुपए टर्म इंश्योरेंस के केस में आपको भरना पड़ेगा। अब दूसरे केस की बात करें तो अगर आपको यूलिप प्लान के अंदर 1 करोड़ का कवर जो है वो चाहिए, तो आपको साल का ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख रुपए का प्रीमियम जो है वो भरना पड़ेगा। क्योंकि 10x से ज़्यादा 10x या 12x के आसपास जो है वो हमारे को कवर मिलता है। तो अगर हम 8 से 10 लाख रुपए और लोएस्ट लेकर चलते हैं तो 8 लाख रुपए भी अगर हम साल का भरेंगे, तो जाके हमारे को वो 10x का कवर जो है वो मिलेगा और वो हमारा लगभग-लगभग 1 करोड़ के आसपास पड़ता है। और मैं तो ये कहता हूँ चलो 8 लाख भी नहीं, हम बहुत ही ऐसा कोई ज़बरदस्त कंपनी मिल गई जो सिर्फ़ 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम लेती है और वो हमारे को 50x का या 100x का कवर जो है वो दे रही है। तो भी आप ये सोचो, अब आप लोगों के सामने 2 सिनेरियो है। 1 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए आपने एक जगह पर टर्म इंश्योरेंस के अंदर दिया आपने सिर्फ़ 10,000 रुपए या 11,000 रुपए, 12,000 रुपए जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि 12,000 रुपए उसने दिए। और यहाँ पर 1 करोड़ के प्लान के लिए, इंश्योरेंस प्लान के लिए हमने कितना प्रीमियम पे किया? 1 लाख रुपए साल का। तो अभी तक सिर्फ़ अगर हम इंश्योरेंस को ही कंसीडर करें, तो इंश्योरेंस के केस में कौन-सा आपको एफिशिएंट लग रहा है? टर्म इंश्योरेंस या यूलिप प्लान? और ऑब्वियस सी बात है कि टर्म इंश्योरेंस आपको यहाँ पर एफिशिएंट लगेगा। अब कोई बोलेगा, "सर यूलिप में इन्वेस्टमेंट भी तो होती है, तो वो भी तो कंसीडर करो।" बिल्कुल करते हैं, लेकिन यूलिप में ना कुछ चार्जेज़ भी लगते हैं, जैसे एलोकेशन चार्जेज़ हो गया, पॉलिसी एडमिन चार्जेज़ हो गया, फंड मैनेजमेंट का चार्ज हो गया और ये सब चीज़ें ना मार्केट रिटर्न से पहले कट होती हैं। और अगर वही इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो ना, एसआईपीज़ करते हो, तो उसमें एक तो कन्फ्यूजन कम रहती है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है और आपको ज़बरदस्ती के आलतू-फालतू चार्जेज़ जो है वो भी नहीं लगते। और अब अगर हम उसको एग्ज़ाम्पल से कंपेयर करें ना, तो जो तुषार ने जो 30 साल की एज है जिसकी और ₹12,000 का उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया ना, तो बाकी 18,000 को वो क्या कर रहा है, वो 1500 रुपए हर महीने के हिसाब से एसआईपीज़ में जो है वो डाल रहा है। और मैं भी इसी टाइप से काम जो है वो कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने एक टर्म इंश्योरेंस ले रखी है और साथ ही साथ बाकी के अमाउंट से मैं एक एसआईपी जो है वो कर रहा हूँ। तो 15 साल तक अगर तुषार ने वो 1500 की एसआईपी जो डिफरेंस अमाउंट था क्योंकि बजट 30,000 पे ही था, तो उसने 12,000 की तो टर्म इंश्योरेंस ले ली और बाकी के 18,000 को 1500 रुपए महीने के हिसाब से उसने एसआईपी के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी। तो 30 सालों के अंदर वो 1500 की एसआईपी ने 12% के हिसाब से भी रिटर्न दे दिया ऑलमोस्ट 53 लाख रुपए का। मोटा-मोटा 50 लाख रुपए मान लेते हैं चलो। तो अब आप ये सिनेरियो समझो कि अगर कुछ हो गया तो ऑटोमेटिकली 1 करोड़ रुपए मिल ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, तो भी आपको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। है ना कितनी गज़ब की चीज़? अगर मान लो तुषार को 30 से लेके 60 की एज के बीच में कुछ हो गया, तो उसकी फैमिली को, उसके नॉमिनी को जो है वो 1 करोड़ रुपए मिल जाएँगे। बट अगर वो 30 साल वो सर्वाइव कर गया तुषार, तो उसके पास ऑटोमेटिकली उसी जो 30,000 का बजट था, उसी के अंदर उसका कॉर्पस जो है वो ऑटोमेटिकली 50 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। तो आधा पैसा तो उसने यहाँ से पहले ही इकट्ठा जो है वो कर लिया। इन शॉर्ट इसमें क्या हुआ, एक तो फैमिली जो है वो फुली प्रोटेक्टेड होगी, दूसरा इन्वेस्टमेंट भी चलती रही और ट्रांसपेरेंसी भी रही। अब आप यहाँ पर रोज़ बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे मतलब ट्रैक भी कर सकते हो कि मेरे फंड्स की आज वैल्यू क्या है, कितना रिटर्न मुझे मिल गया, लॉस चल रहा है तो कितना चल रहा है और मुझे कैसे जो है आगे फंड्स के अंदर सिचुएशन के हिसाब से या माहौल के हिसाब से जो है मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट उसके लिए भी अगर आप लोगों को प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। हम आप लोगों को इंश्योरेंस में कैसे करना है और आपकी एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपको पूरा एक प्लान जो है वो बनाकर दे सकते हैं। सो अगर आप इस टाइप से करेंगे ना तो आपके दिमाग में ना तो कोई मिक्सिंग होगी और ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी। अब सच तो ये है कि यूलिप जो है वो कोई गलत प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहते हो मिनिमम बजट के साथ, तो आप इस टर्म इंश्योरेंस को एक फुल टाइप के इंश्योरेंस को जो है वो थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। और एक अंदर की बात बताऊँ एज़ एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, इसमें ना यूलिप लेने में जो बेच रहा है ना एडवाइज़र का फ़ायदा तो बहुत है। मतलब उसको तो देखो कमीशन मिल जाएगी। जितना मोटा आपका प्रीमियम होगा ना, उतनी मोटी कमीशन जो है एडवाइज़र को आएगी। बट अब मैं
मेरी अप्रोच क्या रहती है एज़ एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, देखो मैं आपको यूलिप बेचूँगा, मैं बेच सकता हूँ, मेरे पास वो भी ऑप्शन है, बट उसमें मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं कभी भी गलत प्रोडक्ट जो है मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, क्योंकि देखो अगर मुझे आपके साथ बिज़नेस करना है, मुझे आपसे बिज़नेस चाहिए, तो मैं एक गलत प्रोडक्ट देके आपसे लाइफ़ टाइम का बिज़नेस जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास एक प्रोडक्ट के लिए आओ ना, मैं आपको 4 प्रोडक्ट और सेल करूँ या 4 तरीके की अलग-अलग जगह पे सर्विसेज़ जो है मैं और प्रोवाइड करूँ। मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड में भी काम करूँ, मैं आपके साथ हेल्थ में भी काम करूँ, मैं आपके साथ टर्म इंश्योरेंस में भी काम करूँ। बट अगर मैं एक गलत प्रोडक्ट आप लोगों को सेल करूँगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आप एक प्रोडक्ट देखोगे और उसके बाद उसका कंपैरिज़न आप दूसरी चीज़ों से करोगे, तो आपको पता चलेगा यार ये तो अपनी कमीशन के चक्कर में फेल गया। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा। मैं कम कमा लूँगा, लेकिन कमाऊँगा ऐसी चीज़ में जहाँ से आप मेरे ऊपर कभी ना उँगली उठा पाओ कि भई इसने मेरे को गलत चीज़ जो है वो पेल के चला गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है, अब कोई अड़ियल आ जाए कि भई उसको चाहिए यूलिप, तो फिर अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको गलत प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ना सेल करूँ। और मेरी प्रेफ़रेंस भी ये रहती है कि मैं अगर आपको साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं इन्वेस्टमेंट से पहले आपको इंश्योरेंस दूँगा और इंश्योरेंस भी फिर मैं आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस दूँगा। मैं कभी भी आपको यूलिप जो है वो सेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि मुझे अपनी कमीशन से इतना नहीं है, मेरे को 2 पैसे कम मिल जाएँगे, क्योंकि अगर आपका देखो सीधी-सी बात है, अगर आपका लाख रुपए का प्रीमियम होगा तो मुझे उसके हिसाब से कमीशन आएगी। लेकिन अगर आपका 10,000 का प्रीमियम होगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है वो कमीशन मिलेगी। तो मैं 10% कमा लूँगा, जो जो मेरे को यूलिप से मिल रहा है ना, वो मैं टर्म इंश्योरेंस से 10% या 15% कमा लूँगा। लेकिन चीज़ आपको ऐसी दूँगा जिससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा और आपके फाइनेंसेस जो है वो बेटर तरीके से मैनेज हो सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर एक प्रोफ़ेशनल गाइडेंस के साथ कोई भी चीज़ को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं या क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्योर टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए और साथ ही साथ जो बाकी बचा पैसा है ना, उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। मतलब चलो यूलिप प्लान तो एक चीज़ हो गई, बट जो ट्रेडिशनल प्लान्स की तरफ जाते हैं ना, वो तो मतलब ये कह लो कि महावाहियात प्लान्स हैं और देश की इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी कर क्या रही है। मैं उसका भी एक एडवाइज़र हूँ, बट मैं उस चीज़ में मैंने आपको बोला ना, काम मैं सारे कर सकता हूँ, बट मेरी प्रेफ़रेंस ये रहती है कि आपको जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसके लिए मैंने एक कंपैरिज़न वीडियो जो है वो भी बनाई थी कि आपको, जैसे मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी। एलआईसी के 2 प्लान्स को कंपेयर किया था। उन दोनों के लिंक्स जो है आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएँगे और ये वाले दोनों तो वीडियोज़ को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी सच्चाई बताई गई थी कि कैसे प्लान में अगर आपने करना होता है। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, यूलिप प्लान या एलआईसी प्लान जो हो गए, 15-15, 20-20 साल के प्लान्स होते हैं और उसमें रिटर्न क्या मिलता है, किसी में 4.5%। यूलिप की बात नहीं कर रहा मैं, यूलिप तो चलो मार्केट लिंक्ड हो गया, बट एलआईसीज़ वगैरह में या ट्रेडिशनल प्लान्स के होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 5%, 4%, 6% गारंटीड है। वही गारंटी को क्या करोगे, 20 साल का प्लान है। इससे ज़्यादा तो तुम कॉर्पोरेट एफडी कर लो, बॉन्ड्स कर लो, तब आप ज़्यादा इससे कमा लोगे। गारंटी का गारंटी भी है कॉर्पोरेट एफडीज़ में, बॉन्ड्स के अंदर गारंटीड है और इससे ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। एक इंश्योरेंस है ना, उसके पैसे का काट के पहले आप टर्म इंश्योरेंस करा लो। नेट में आपको फ़ायदा पता है इसी तरीके से मिलेगा, अगर आप एक रैशनल तरीके से, एक समझदार तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो एक टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस, मैं उसमें भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली चीज़ भी नहीं कह रहा, क्योंकि उसका भी डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। तो ये तो है कि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस प्योर टर्म लिया, अब इसी को हम यहाँ पर फ़िल्टर में जाकर और प्लान टाइप में सिलेक्ट कर देते हैं कि फुल फुल रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। तो देख सकते हैं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो है इसमें हमारा हो जाएगा। अब उसी 1 करोड़ के प्लान की आप देख सकते हैं कि भई हमारे को कितना पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ एचडीएफसी में सिर्फ़ ₹11,000 लग रहे थे, अब उसके लिए वो ₹36,000 लग रहे हैं और टाटा में जहाँ मुझे ₹12,000 के आस-पास देने पड़ रहे थे, वहाँ पर अब इस टाइम पर मुझे ₹25,500 के आस-पास प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा। सो इतना डिफ़रेंस जो है वो अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ना, सिर्फ़ इस लालच में कि भई मैं जो भर रहा हूँ एटलीस्ट वो तो मुझे वापस मिल जाए। देख लो भाई कितना मिल रहा है। अगर आपने एचडीएफसी का वही प्लान लिया ना, तो जहाँ पर आपको अभी ₹11,000 ₹12,000 की एवरेज ले लेते हैं। चलो ₹12,000 अगर आपको वहाँ पे पे करने पड़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर ₹36,000 भरने पड़ेंगे और आपको कितना पैसा मिलेगा? ₹10,74,000 मोटा-मोटा 11 लाख रुपए मान लेते हैं चलो।
11 लाख रुपए आपका प्रीमियम जो है, जो आपने भरा ना अगले 30 सालों के अंदर, वो आपको वापस आएगा। जबकि मैंने अभी आप लोगों को क्या दिखाया कि जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर आप सिर्फ़ उसकी एसआईपी भी कर दोगे ना, तो भी आपको 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो है वो मिल रहा है। तो अब आप 10 लाख के पीछे भागोगे? है कोई समझदार डिसीजन? नहीं है ना? तो अब देखो, अगर आप पहले से यूलिप ले चुके हो, ट्रेडिशनल प्लान ले चुके हो, तो उसके लिए क्या करना है? अब कैसे आप उसमें पैसे जो है वो बचा सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट जो भी सॉल्यूशन होगा ना, वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि आपको अब यहाँ पर कैसे स्टेप्स जो है वो उठाने चाहिए। क्या आपको अपनी पॉलिसीज़ बंद करनी चाहिए? क्या आपको अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए? तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम आप लोगों के साथ पर्सनली बात करके और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो है हम कर सकते हैं। फ्री गाइडेंस और पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखो, हमारा काम है सिर्फ़ आपको क्लैरिटी देना। फाइनल डिसीज़न तो फिर भी आप ही करेगा, क्योंकि पैसा आपका है या पॉलिसीज़ आपकी हैं। अगर ले रखी है तो भी बात अलग है, और अगर नहीं ले रखी है, लेने का सोच रहे हो, तो देखो पैसा आपका लगना है। हम सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें एडवाइस कर सकते हैं एज़ अ प्रोफेशनल, बट फाइनल डिसीज़न जो है वो एज़ यू ऑल नो कि आप ही का रहने वाला है। तो जो आप चीज़ चाहेंगे होगी वही, बट हमारा मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को जो बेस्ट आप नहीं सोच पा रहे ना अपने लिए, वो मैं आप लोगों के लिए सोच के दूँगा। और इसी चीज़ के साथ मैं अपना पर्सनल व्यू जो है वो शेयर आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगा, कि मेरा पर्सनल व्यू रहता है कि एक जगह पे टर्म इंश्योरेंस लो, और एक जगह पर जो आपने मतलब मान लो यूलिप लेनी है, उसका बजट का पैसा निकालो, ठीक है? अब उसी में से आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, और उसी का एक आप यहाँ पर बाकी बचे पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो करते रहो। आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न्स जो है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बाकी नहीं तो आप जाके किसी भी कैलकुलेटर पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि पहले तो मार्केट ने कितना रिटर्न दिया 15-20 साल के अंदर। उसके हिसाब से उसको अगर लेके चलोगे और इतना ही रिटर्न आगे भी आपको मिलता है, मैं ज़्यादा कम की तो बात ही नहीं कर रहा। चलो जितना मार्केट ने दिया ना उससे 2% कम ही लेके चल लो। अगर 2% कम भी लेके चलोगे ना, तो भी आपको अमाउंट कितना मिल रहा है ना, जो आपकी पॉलिसी ड्यूरेशन है उसके अंदर, तो वो चीज़ आप कंपेयर करके, एक तो ट्रांसपेरेंसी होगी, सामने आपका पॉलिसी का कवर भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब आपको इंश्योरेंस जो है वो इतना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा जो आप यूलिप प्लान के अंदर नहीं ले सकते। तो इन 2-4 चीज़ों को ही कंपैरिज़न कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार, ये टर्म इंश्योरेंस प्लस एसआईपीज़ जो है वो बेस्ट प्लान है। अब वीडियो को एंड करने से पहले ना एक छोटी-सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि एसआईपीज़ वगैरह या आपके म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, सब बेकार है, सब ऐसी की ऐसी रह जाएँगी। अगर कल को आपने टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी, तो 1 मिनट नहीं लगेगा इन सारे जो आपने इन्वेस्टमेंट करके कॉर्पस इकट्ठा करा है ना, उसको खत्म होने में। तो इसीलिए एसआईपीज़ ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सबसे पहले प्रोटेक्शन लो। सबसे पहले चाहिए प्रोटेक्शन, सबसे पहले लो अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लो टर्म इंश्योरेंस। अगर वहाँ पर देखो, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि कभी ज़रूरत पड़े, तो एटलीस्ट आपका यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो कॉर्पस कभी खाली नहीं होगा। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो एक मेडिकल बिल या एक इमरजेंसी जो है ना, वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो और सालों की सेविंग्स जो है वो खत्म करके एक झटके के अंदर जा सकती है। और इसी चीज़ के साथ मैं तुषार बद्रीराजा आप लोगों से लेता हूँ विदा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करें कि आप यहाँ पर किस टाइप से प्लान सोच रहे थे, और क्या इस वीडियो के बाद आपके प्लान के अंदर कुछ माइंड जो कन्फ्यूज़ हो रहा था उसके अंदर कुछ क्लैरिटी मिली है या नहीं। बाकी अगर आप लोग प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर काम करवा सकते हैं अपना। सारी चीज़ों में आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। आपको पूरी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप लोग कभी भी कहीं पे भी अपना गलत स्टेप जो है वो ना उठा पाएँ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इस टाइप की टर्म यूलिप या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं ना, तो उसको लेने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।